यहाँ से एक तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो आईएसआई कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से ध्वस्त किया बीएसएफ ने। तस्वीरों में सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से यहाँ से उस सामने मौजूद पाकिस्तान के आईएसआई कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। जैसा हमने माकूल जवाब उनको आईवी के लोकेशंस में दिया, वैसा ही एलओसी पे दिया और 9 तारीख को इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इससे भारी गोला बारूद हमने इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के तकरीबन 4 पोस्टों को हमने ध्वस्त कर दिया है। यहाँ के सभी जवानों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और दुश्मन पर भारी से भारी तादाद में फायर डालकर उनके हमने 4 पोस्टों को हमने बर्बाद किया। लाइन ऑफ कंट्रोल सुंदरबनी के उस इलाके में आज तक सबसे पहले पहुंचा हुआ है जो बीएसएफ का फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन है। यानी कि इस जगह से बीएसएफ पाकिस्तान की हर एक हरकतों पर नजर रखता है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया और उसके बाद बड़े स्तर पर उसके द्वारा फायरिंग की गई इस इलाके में, बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को इस इलाके से भी दिया। पाकिस्तान ने यहां से उस इलाके से जो फायरिंग किया, आर्टिलरी की फायरिंग किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पूरी तरीके से अपनी फायर खोली और पाकिस्तान को जवाब देते हुए उनके कई कॉम्प्लेक्स और कई पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसएफ के डीआईजी वीरेंद्र दत्ता जी। सर, आप लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे इस इलाके में किए, चाहे अखनूर सेक्टर हो, सुंदरबनी सेक्टर हो, हर एक जगह बीएसएफ ने बड़ी तबाही पाकिस्तान की जी, सेक्टर सुंदरबनी के अंदर ही सबसे ज्यादा फायर आया था। तो जैसा हमने माकूल जवाब उनको आईवी के लोकेशंस में दिया, वैसा ही या उससे बढ़ के जवाब हमने यहाँ पे एलओसी पे दिया और इनको काफी नुकसान पहुंचाया। लगभग इनकी 4 पोस्ट हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। इसके अलावा हमारे इलाके में एक लॉन्चिंग पैड था जिसका नाम बार बार आता था इंट एजेंसीज के द्वारा, जिसका नाम था आईएसआई कॉम्प्लेक्स। ऐसा माना जाता है कि ये पाक सेना द्वारा संचालित था और पाक सेना के संरक्षण में आईएसआई द्वारा संचालित था, जिसमें कि अलग अलग तंजीम के मिलिटेंट आने की रिपोर्टें आती रहती थी, जो कि शायद ये ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हमने इसका फायदा उठाया और 9 तारीख को इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस इलाके में जब आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, इसके साथ साथ आर्टिलरी फायर कर रहा था, उस वक्त भी आप लोगों ने यहां से पूरा जवाब दिया। हमें ऐसा जो जानकारी आपके द्वारा और तमाम लोगों से मिली कि कई पोस्ट और इसके साथ साथ उसके लॉन्च पैड आप लोगों ने ध्वस्त किया। कार्रवाई किस तरीके की रही? और इनका जवाब पत्थर से दिया गया। वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी कारगर था और जिसकी वजह से ड्रोन उसके इस इलाके में कामयाब नहीं हो सके और जितना उसने आरटी या मोटर फायर किया उससे कहीं ज्यादा उसको हमने मारा है और उसको नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। तो बीएसएफ ने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान वहां से नापाक हरकत कर रहा था, उसको भी जवाब दिया गया। यहां से एक तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो आईएसआई कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से ध्वस्त किया बीएसएफ ने। यहां से पूरे टारगेट पर था उनके और पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया। तस्वीरों में सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से यहां से उस सामने मौजूद पाकिस्तान के आईएसआई कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। अब यहां पर पूरी तबाही मची हुई है और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो भी पोस्ट पाकिस्तान की यहां पर मौजूद है, एक भी गतिविधि नहीं हो रही है। ना तो पाकिस्तान आर्मी के लोग यहां पर पहुंचते हैं और ना ही कोई जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार जो पाक रेंजर्स अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहते हैं, वो भी दिखाई नहीं पड़ते। लाइन ऑफ कंट्रोल के सुंदरबनी इलाके में मैं मौजूद हूं और ये बीएसएफ का मोर्टार पोजीशन है। इस लोकेशन को आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इसी बीएसएफ की मोर्टार पोजीशन से पाकिस्तान के हौसले पूरी तरीके से पस्त किए गए। पाकिस्तान के कई पोस्ट जो हैं उसको पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में ध्वस्त किया गया। सीमा के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान बड़ी बड़ी आर्टिलरी से फायर कर रहा था, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों ने 81 mm मोर्टार के जरिए जब फायरिंग किया तो पाकिस्तान की कई पोस्टें और इसके साथ साथ उनके लॉन्च पैड जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इसकी मारक क्षमता करीब 5 किलोमीटर के आसपास है, जिसने पाकिस्तान के उस इलाके को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जहां से आतंकवादियों की घुसपैठ पाकिस्तान के द्वारा पहले कराई जाती थी। ये चिन्हित बीएसएफ की तरफ से पहले से ही किया गया था और बीएसएफ ने
जब पाकिस्तान की तरफ से आर्म्स ड्रोन और इसके साथ साथ आर्टिलरी फायर किया तो पाकिस्तान के उन तमाम पोस्टों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे साथ यहाँ के कमांडेंट जो कि फील्ड में लगातार मौजूद रहे, ये फील्ड सोल्जर्स के साथ वो किस तरीके से इनको निर्देश दे रहे थे और कैसे उन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को रोका गया उन तमाम स्थानों पर, इनसे खुद जानते हैं। नेगी जी, आप ये बताइए कि इस लोकेशन से आपने पूरी तरीके से पाकिस्तान को ध्वस्त किया। इस लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सीक्रेट लोकेशन है, लेकिन एलओसी पर मौजूद इस जगह से पूरे पाकिस्तान की जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया आप लोगों ने। जी, हमें 9 तारीख और 10 तारीख को हमें हमारे ऊपर काफी फायर आ रखा था और 9 तारीख को सुबह 7 बजे से पाकिस्तान ने फायर करना शुरू कर दिया। हमें हमारी फॉरवर्ड पोस्टों ने बताया कि ये जो फायर है ये फलाने पाकिस्तान की पोस्टों से आ रहा है, क्योंकि उनके हमारे पास टारगेट रजिस्टर्ड है, उनके पास जो टारगेट का डाटा पूरा हमारे पास है। तो हमने आदेश दिया इस गन मोटर पोजीशन को कि इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करें, तो जिससे भारी गोला बारूद हमने इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के तकरीबन 4 पोस्टों को हमने ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल, 4 पोस्टों को ध्वस्त किया गया। आपकी टीम के तमाम जवान जिसकी पूरा देश इस वक्त सराहना कर रहा है, इन जवानों को आप लोग जब निर्देश दे रहे थे उस समय खतरा भी काफी था, लेकिन आप लोगों के हौसले काफी बुलंद थे। हाँ बिल्कुल, ये सभी जवानों का हौसला पहले से बुलंद रहता है। हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि एक गोली एक दुश्मन, और ये हमको ट्रेनिंग का हमारा पार्ट होता है कि आप ट्रेनिंग में अगर ज्यादा पसीना बहाओगे तो आप रण क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा कौशल दिखा पाओगे। यहाँ के सभी जवानों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और दुश्मन पर भारी से भारी तादाद में फायर डालकर उनके हमने 4 पोस्टों को हमने बर्बाद किया। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल, इन तमाम जगहों पर वहां से फायरिंग किया गया। बीएसएफ ने पूरी तरीके से जवाब दिया। ये आपको तस्वीरों में बहुत सारी चीजें नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहां जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों की तरफ से बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, पाकिस्तान के दांत खट्टे हो गए।